आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में 14,000 फीट की ऊंचाई पर आदि कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए पहुंचे। यह जगह एलएसी से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। यानी जब पीएम मोदी आदि कैलाश पर्वत के सामने ध्यान लगा रहे थे, तब चीन की निगाहें पीएम मोदी को देख रही हैं। उधर आज ही भारतीय सेना की उत्तरी कमांड ने दुश्मनों को अपनी ताकत दिखाई है। एक तरफ सनातन की ताकत, दूसरी तरफ फौज की ताकत। इस वीडियो में इंडियन आर्मी की तोपों और रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ गोले निकलते दिखाई दिए। इन गोलों की गूंज से पाकिस्तान और चीन में खलबली मच गई होगी, क्योंकि भारतीय सेना की उत्तरी कमांड उन सीमाओं पर तैनात है जो पाकिस्तान और चीन के साथ लगती है। यानी आज ही देश के दुश्मनों को दो सीधे संदेश मिल गए। पीएम मोदी ने क्या संदेश दिया चीन को, दुनिया को, वो बताऊं उससे पहले जरा इस उत्तरी कमांड की तस्वीर को देखिए। किस तरह से चीन के बॉर्डर के पास तैयारी कर रही है भारतीय सेना। तो एक तरफ भारत की सेना तैयारी कर रही है बॉर्डर पर, और बॉर्डर के पास ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज किया है उसकी चर्चा भी चीन में हो रही होगी, क्योंकि आज ही देश के दुश्मनों को दो सीधे संदेश मिल गए। खास तौर पर चीन को, क्योंकि नरेंद्र मोदी आदि कैलाश की यात्रा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। इनसे पहले किसी प्रधानमंत्री ने इस पवित्र पर्वत के दर्शन ही नहीं किए। पीएम मोदी इस यात्रा से चीन को दो तरह का झटका लगा होगा। पहला तो यह कि एलएसी के नजदीक उत्तराखंड के इस इलाके की पूरी तस्वीर बदलने वाली है। यहां पीएम मोदी ने 4,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ किया है। 23 बड़े प्रोजेक्ट्स के जरिए पर्यटन, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े हुए काम यहां पर किए जाएंगे। अभी इस इलाके में सड़कों का काम बहुत तेजी से चल रहा है, ताकि लोगों का सफर आसान बनाया जा सके। इसके अलावा चीन को दूसरा झटका यह लगा कि इस निर्माण से भारत के शिव भक्तों को कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए चीन से वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब इस इलाके में ऐसी जगह ढूंढ ली गई है जहां से कैलाश मानसरोवर पर्वत के दर्शन बड़े आराम से हो जाएंगे। आपको चीन से वीजा लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीएम मोदी आज जिस इलाके में पहुंचे थे, वहां शिव की एक और महिमा दिखाई दी। इस इलाके में एक ऐसा दिव्य पर्वत है जहां कुदरत खुद ओम लिख देती है। आप तस्वीर देखिए। इस रहस्य के बारे में आपको आगे बताऊंगा कि यह कैसे होता है कि पर्वत पर खुद ओम लिखा हुआ नजर आने लगता है। लेकिन इस यात्रा से पीएम मोदी ने चीन को किस तरह का जवाब दिया है, पहले वो बताता हूं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा को लेकर चीन हमेशा से भारत के शिव भक्तों को परेशान करता रहा है, क्योंकि कैलाश मानसरोवर तिब्बत में स्थित है और तिब्बत पर चीन का कब्जा है। इसलिए चीन जब चाहे भारतीय तीर्थयात्रियों को रास्ता रोक देता था, कभी यात्रियों का परमिट कैंसिल कर देता था। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि अपनी सीमा में प्रवेश करने के बाद भी भारत के तीर्थयात्रियों को लौटा दिया। अब चीन में अभी गेम्स चल रहे थे, वहां भारतीय खिलाड़ियों को परेशान कर दिया, तीर्थयात्रियों को क्यों नहीं करेगा? वो इतना ही इसी तरह की हरकतें ही कर सकता है। इन्हीं सारी समस्याओं को देखते हुए तय किया गया कि अब भारत में उस स्थान को खोजा जाए जहां से कैलाश मानसरोवर के दर्शन हो जाए। चीन पर डिपेंडेंसी खत्म करो। इससे हुआ क्या? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की 18,000 फीट ऊंची एलएसी के नजदीक लिपू लेक पहाड़ी है। यहां से कैलाश पर्वत की हवाई दूरी 50 किलोमीटर है। यहां से कैलाश पर्वत साफ दिखाई देता है। यह जगह ओम पर्वत के नजदीक नाभी डांग से करीब 9 किलोमीटर ऊपर दूर लिपू लेक की पहाड़ी पर है। इस नई जगह को कुछ साल पहले स्थानीय ग्रामीणों ने ढूंढा। इसके बाद अफसरों और विशेषज्ञों की एक टीम ने इस पूरे इलाके का सर्वे किया। इसमें रोड मैप के जरिए दर्शन के पॉइंट तक जाने का पूरा रूट प्लान तैयार हुआ। सबसे अच्छी बात यह कि इस पॉइंट तक जाने के लिए सड़क तैयार की जा रही है, यानी आप अपनी गाड़ी में बैठकर यहां तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद करीब 2 किलोमीटर की ट्रैक है। यहां से आप कैलाश पर्वत के सीधे दर्शन कर सकते हैं। चीन पर निर्भरता 0 हो जाएगी। चीन के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा में 2 से 3 हफ्ते का वक्त भी लगता है। इसके लिए चीन से परमिशन लेनी पड़ती थी, जो एक लंबा प्रोसेस है। कैलाश मानसरोवर यात्रा कोरोना की वजह से साल 2019 से बंद हुई है। कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए पहला रूट उत्तराखंड के रास्ते चीन बॉर्डर से होकर जाता है और दूसरा पश्चिम बंगाल और सिक्किम के रास्ते पहुंचता है।
जिसमें आप नई दिल्ली होते हुए पिथौरागढ़ पहुंचते हैं, फिर आप धारचूला पहुंचते हैं, फिर गुंजी, काला पानी, फिर लिपू पास। यहां पर भारत का वही दर्शन पॉइंट है जहां से आपको दिखेगा कैलाश मानसरोवर। और फिर यहां से आप मानसरोवर, कैलाश पर्वत, इसके अलावा दूसरे रूट में अगर आप जाएंगे तो नई दिल्ली, बागडोगरा, गंगटोक सिक्किम में पड़ता है, वहां से नाथुला, लॉजी, जोगवा और थारचेन पहुंचते हैं। इस यात्रा में बहुत मुश्किलें आती थी। इसमें यात्रियों को 19,500 फीट तक की सीधी ऊंचाई से गुजरना होता है। यह यात्रा 75 किलोमीटर लंबी है और इसे पूरा करने में 24 दिन लग जाते हैं। लेकिन पिथौरागढ़ के लिपू पास में बन रहे दर्शन पॉइंट तक पहुंचने के लिए मात्र 2 किलोमीटर पैदल चलना होगा। ओम पर्वत के पास नाभि डांग से ऊपर अब तक सड़क मार्ग तैयार हो रहा है, जो अगले 2-3 महीने में तैयार भी हो जाएगा। अभी लिपू पास के नजदीक से कैलाश पर्वत किस तरह दिखाई देता है, उसकी तस्वीर भी आपको दिखाता हूं। हालांकि यह तस्वीर काफी दूर से ली गई है क्योंकि इस इलाके में सड़क का काम चल रहा है, इसलिए यहां इससे आगे जाने की परमिशन नहीं है। आने वाले कुछ महीनों में इस पॉइंट से आगे जाकर आप कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर सकेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कैलाश मानसरोवर के दर्शन हो रहे हैं। सनातन मान्यताओं के मुताबिक कैलाश मानसरोवर की यात्रा को बहुत पवित्र माना जाता है। इसका बहुत महत्व है और इस पर्वत को भगवान शंकर का निवास स्थान माना जाता है, यानी यहां साक्षात शिव विराजमान है कहा जाता है। आज आपको कैलाश पर्वत की मान्यताओं और वैज्ञानिक प्रमाणों के बारे में भी बताता हूं, ताकि आप समझ सकें कि आखिर क्यों भारतीय सनातन परंपरा के लोग इतनी मुश्किल यात्रा करके वहां जाते हैं। कैलाश मानसरोवर के बारे में शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण में कैलाश खंड नाम से अलग से अध्याय है, जहां इस यात्रा की महिमा का गुणगान किया गया है। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्यु लोक है कहा गया है। इसके अलावा धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव और दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव है। इन दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत पर ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी मतलब दुनिया की नाभि यानी केंद्र। रूस की एक रिसर्च के मुताबिक एक्सिस मुंडी वो जगह है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों को महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस विशाल कैलाश पर्वत के शिखर पर कोई चढ़ नहीं सकता। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी, लेकिन इसके बारे में ज्यादा प्रमाण नहीं मिलते हैं। इस पर्वत पर 2 सरोवर भी हैं। पहला है मानसरोवर, जो दुनिया की शुद्ध पानी की झीलों में से एक है, जबकि दूसरे सरोवर को राक्षस झील कहा जाता है। यह खारे पानी की झील है। हैरानी की बात यह कि बर्फीले पहाड़ पर खारे पानी कहां से आया, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं। अपने आप में यह भी एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है। ये दोनों झीलें पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का सोर्स मानी जाती है। अगर आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के इलाके में जाएंगे तो यहां आपको लगातार एक आवाज सुनाई देगी कहा जाता है, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू जैसी, ओम की ध्वनि जैसी लगती है। कई लोग यह भी दावा करते हैं। हालांकि वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि आवाज बर्फ के पिघलने की हो। कैलाश पर्वत के रास्ते से पहले एक और पर्वत है जिस पर कुदरत ने ओम की आकृति बनाई हुई है। इस पर्वत को ओम पर्वत के नाम से ही जाना जाता है। आप देखिए इस पर्वत को, इसमें आप देखिए ऐसा लग रहा है ना ओम लिखा हुआ है। वो तो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ऊपर से लाल लिख दिया है, लेकिन जब वो लाल हट रहा है तब आप देखिए आपको भी वहां ओम लिखा हुआ सा नजर आएगा। इस पर्वत पर ओम की आकृति वैसे तो 12 महीने रहती है, लेकिन जब ज्यादा बर्फ गिरती है तो ये ओम की आकृति और उभर कर आती है। आप देखिए, अब बर्फ गिर गई, बर्फ जम गई, आप देखिए कितना क्लियर वहां ओम नजर आ रहा है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है और ओम पर्वत भगवान शिव का ध्यान का केंद्र है। भगवान शिव कैलाश पर्वत से आकर यहां ध्यान साधना करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिमालय पर कुल 8 प्राकृतिक ओम की आकृतियां बनी हुई हैं। इनमें से अब तक केवल ओम पर्वत की ही आकृति के बारे में पता चल सका है। जो लोग इस ओम पर्वत के दर्शन करके आए हैं उन्होंने यहां की एनर्जी को महसूस किया है और इस पर्वत को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस पर्वत को देखने के लिए सड़क मार्ग मौजूद है। आज आपको ओम की महिमा भी बता देता हूं। माना जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड से हमेशा ओम की ध्वनि निकलती है। ओम शब्द 3 अक्षरों से मिलकर बना है, अ, उ और म। अ का मतलब होता है उत्पन्न होना, उ का उठना यानी विकास, और म का मतलब माना गया है मौन हो जाना यानी कि ब्रह्मलीन हो जाना। ओम शब्द इस दुनिया में किसी ना किसी रूप में सभी मुख्य संस्कृतियों का प्रमुख भाग है।
ओम के उच्चारण से ही कहा जाता है कि शरीर के अलग अलग भागों में कंपन शुरू हो जाती है। जैसे कि शरीर के निचले हिस्से में पेट के करीब कंपन करता है। ऊ शरीर के मध्य भाग में कंपन होती है जो कि छाती के करीब होता है। और म से शरीर के ऊपर यानी मस्तिष्क के हिस्से में कंपन होती है। ओम शब्द के उच्चारण से कई शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाभ मिलते हैं, यह भी दावा है। हमारे सहयोगी हिमांशु दीक्षित ने इस ओम पर्वत से एक रिपोर्ट तैयार करके भेजी है। अभी कुछ दिन पहले हिमांशु गए थे। वो तो बड़े लक्की आदमी निकले, देखा है, लेकिन उन्होंने जो देखा वो आपको भी दिखाता हूं। वो ओम पर्वत के सामने हम खड़े हैं जहां पर आपको ओम स्पष्ट तौर पर नजर आएगा। और ये ओम पर्वत की खास तौर पर मान्यता है। यहाँ लोगों के मन में इसके प्रति काफी ज्यादा आस्था है। और ये कहा जाता है कि इस ओम पर्वत के ठीक बगल में आप जाएंगे तो लिपु लेक पड़ती है और उससे थोड़ा सा और दूर जाते हुए वहां पे आदि कैलाश पर्वत जो है वो भी नजर आता है। कैलाश पर्वत के साथ साथ ओम पर्वत के ठीक सामने नाग पर्वत भी है। लेकिन ओम की महत्वता आप देखिए, यहाँ पर किसी कारीगर ने इसे छेनी हथौड़े से तराशा नहीं है। ये खुद ब खुद आकृति बनी हुई है। और जब बर्फ गिरती है तो ये आकृति इतनी सुंदर लगती है, इतनी सुंदर लगती है कि वो दृश्य बेहद खूबसूरत और मनोरम हो जाता है। अब आप इस तस्वीर को देखिए। इस देश में कुछ लोग सनातन को मिटाने की बातें करते हैं। कहां कहां से मिटाओगे भाई, कहां कहां जाके मिटाओगे। और यहां तो थोड़ा बहुत पहुंच भी जाओ, इसके आगे कैलाश पर्वत तक तो लोग पहुंच भी नहीं पाते, वहां भी जाके मिटाओगे क्या। लेकिन आप इस तस्वीर को देखिए, कितना विहंगम दृश्य है। और जिस तरह की मान्यताएं हैं, जिस तरह की बातें हैं, जो लोग कहते हैं, जो लोग जाते हैं वो कहते हैं वहां एनर्जी महसूस होती है। मैं आपको इस तस्वीर के साथ ही जरा टू विंडो में प्रधानमंत्री ने जो आज पूजा अर्चना की है उसकी भी तस्वीर डालिए। एक तरफ आप इस ओम की तस्वीर को देखिए और दूसरी तरफ आज प्रधानमंत्री जब वहां पूजा पाठ करने के लिए पहुंचे थे उसकी तस्वीर देखिए। और एक आश्चर्य यह भी होता है कि आप सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री बनते हैं जो शिव की शक्ति पूजा करने के लिए वहां पर पहुंचते हैं पिथौरागढ़। किसी और प्रधानमंत्री को, अच्छा अब जब इस देश में परंपरा ही यही रही है कि भाई जो है वो वोट बैंक के चक्कर में ज्यादा हिंदू ना दिख जाओ, वो तो 2014 के बाद चीजें चेंज हुई और कोई जनोधारी बनने लगा, कोई मंदिर घूमने लगा, कोई इधर जाने लगा, उधर जाने लगा। लेकिन नरेंद्र मोदी हमेशा से कर रहे हैं और इसीलिए ये अपने आप में, आप तस्वीर देखिए, पीएम वहां मौजूद हैं, पूजा कर रहे हैं। सनातन की ये तस्वीर हर जगह पहुंच रही है, सनातन की इस ताकत को लोग महसूस कर रहे हैं और ये विहंगम दृश्य जो है वो लोग देख रहे हैं। तो ये अपने आप में कमाल की तस्वीरें हैं। इसको आत्मसात कीजिए, मौका मिले तो आप भी होके आइए। ये जो ओम पर्वत दिखा रहा हूं, यहां तक तो सड़क के रास्ते आप काफी हद तक पहुंच सकते हैं। जहां हिमांशु मौजूद थे वहां से तो साफ नजर भी आता। तो कभी मौका लगे तो ये भी देख कर आइए। एक